हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र गंगवार और आप पढ़ रहे हैं फार्मेसी विंद्रा चैनल जिसमें आपका स्वागत है। ठीक है, आज हमारा लेक्चर 8 HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट फर्स्ट का। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एक्रोस सेल मेम्ब्रेन। तो आज हम ट्रांसपोर्ट एक्रोस सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट एक्रोस सेल मेम्ब्रेन को हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, आल्सो नाउ कहते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसका द मेन वर्क होता है मतलब ट्रांसफ़र करता है ऑफ सम इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स को इन सेल में। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल के लिए उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ठीक है, जैसे ये हमारी सेल है। ठीक है, सेल में जो इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनको अंदर लाने का काम करता है, जो हमारी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट होती है सेल के लिए, सेल ग्रोथ के लिए। ठीक है, ग्रोथ ऑफ सेल, सेल की ग्रोथ के लिए जो इम्पोर्टेंट होती है उनको अंदर आने देता है और हार्मफुल सब्सटेंस को नहीं आने देता है। ठीक है, जो हमारे लिए मतलब जो हमारी सेल के लिए खतरनाक होती हैं, सेल के लिए खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो देखो ये किस किस से मिलकर बना है, फास्फोलिपिड से मिलकर बना है। इट कंपोस्ट मतलब मेड अप विथ फास्फोलिपिड्स। ठीक है, फास्फोलिपिड से मिलकर बना है। ट्रांसपोर्ट एक्रोस ऑफ सब्सटेंस बाय डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा हम मतलब ट्रांसपोर्ट मतलब सब्सटेंस को मूव करते हैं, मतलब क्रॉस करते हैं सेल के, सेल अंदर, सेल में अंदर। तो भाई डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू हम इसको अंदर करते हैं। ठीक है, अंदर करती है सेल में। ठीक है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे सिलेबस में बस दो ही हैं, मतलब पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मैंने ये नीचे इसलिए लिख दिया कि ये तीन प्रकार के होते हैं एंडोसाइटिस, बट हम इन दो के बारे में पढ़ेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो हमारा पहला क्या है, पहला पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इन पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स आर क्रॉस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, आर कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे हायर कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है, ये यूं, जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो हायर से नीचे, लोअर की तरफ आते हैं। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं बिना कोई सी एनर्जी के। ठीक है, आते हैं तो उसी को हम मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, कोई एनर्जी या कोई एनर्जी नहीं लगती है सेल की। ठीक है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए सब्सटेंस को। ठीक है, तो ये हमारे तीन प्रकार के होते हैं, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन। ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस डिफ्यूजन। ठीक है, तो हमारा क्या है, पहला पैसिव डिफ्यूजन, मतलब जिसे हम सिंपल डिफ्यूजन भी बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जो अभी मैंने आपको समझाया था, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन, इसमें क्या एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है, हम इसे पैसिव डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, देखो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, ठीक है, मूव कर रहे हैं पार्टिकल। ये हायर कंसंट्रेशन है, ये लोअर कंसंट्रेशन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब हमारा क्या है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो इन फैसिलिटेड डिफ्यूजन में मतलब फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या क्या होता है, सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जो अभी मैंने बताया था, इसे हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैरियर बॉडी, कैरियर बॉडी की मदद से, मतलब देखो ये है कैरियर बॉडी, इनकी मदद से मतलब जो कम सब्सटेंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इनकी मदद से अंदर आते हैं। ठीक है, सेल में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये है हमारी कैरियर बॉडी, इसकी मदद से अंदर आते हैं, पहले इसमें आते हैं फिर इधर से आकर आते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन को कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब सेमी परमिएबल परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये मूव होता है, सही है, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये हमारी हायर कंसंट्रेशन, ये लोअर कंसंट्रेशन। देखो तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब इसका एग्जांपल जैसे जैसे हम आपको बता दें, जैसे अंगूर होता है, अंगूर में जब मतलब किसी पैसे मतलब जब हम किसी पानी में डालते हैं
उसको, तो उसका मतलब जब मतलब तो वो फूल जाता है, तो उसमें मतलब बिना किसी उसी के, मगर जैसे हम किशमिश वगैरह जब पानी में फुलाते हैं किशमिश वगैरह, तो किशमिश जैसी ही फूलती है हमारे पानी में, जैसी किशमिश किशमिश हम डालते हैं तो सुबह को देखते हैं कि वो फूल जाती है, मतलब मोटी पड़ जाती है। तो भी इसी इसी प्रोसेस के थ्रू पड़ती है, ठीक है, किशमिश, ठीक है। तो मतलब इसमें जो किशमिश में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, वो अंदर पानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आता है पानी, ठीक है। इससे हमारी किशमिश फूल जाती है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बी नंबर हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सब्सटेंस एंड मॉलिक्यूल्स आर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी और एटीपी। इसमें हम की एनर्जी के द्वारा पार्टिकल मूव करते हैं, ठीक है, सेल में, ठीक है। एनर्जी जो सेल में, ठीक है, सेल की जो एनर्जी होती है उसी के द्वारा पार्टिकल मूव करते हैं सेल में, ठीक है। इसे हम, ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज केमिकल एनर्जी, इसमें केमिकल एनर्जी का यूज होता है फॉर मूव करने के लिए सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन से। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें मतलब डायरेक्ट एनर्जी एनर्जी लग रही है सेल की, ठीक है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, इसका एग्जाम्पल है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज प्रोसेस दैट यूज इलेक्ट्रोकेमिकल के रूप में एनर्जी, जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एनर्जी के रूप में एनर्जी एनर्जी देते हैं, सेल के द्वारा जाती है, तब मूव करते हैं सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसमें जो एनर्जी के रूप में हम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का उपयोग करते हैं, ठीक है, सेल करते हैं सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब मूव करने के लिए हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, आर कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सोडियम ग्लूकोज पंप, ठीक है। तो हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है।